हेलो दोस्तों, मैं मनोज चौधरी आपका स्वागत करता हूं एमए सक्सेस एवेन्यू पर। ये हमारी मैथ्स की पहली वीडियो होगी, यानी हम इसमें मैथ्स पढ़ाएंगे और डेली पढ़ाएंगे हम आपको, कोई भी गैप नहीं होगा। और आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप अगर मुझसे मैथ पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी मैथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। चाहे आप किसी भी छोटे से छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप चाहे हाई से हाई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मैथ्स का मतलब होता है सिर्फ एमए सक्सेस एवेन्यू। अब हम यहाँ मैथ पढ़ाएंगे तो हम आपको मैथ में एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें जनरली हर स्टूडेंट को दिक्कत होती है, हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जो मिल कर के इस टॉपिक को ऐसे तोड़ेंगे कि आपको कभी भी अब दोबारा से इस टॉपिक से डर नहीं लगेगा। मतलब अब डरना नहीं है, सिर्फ हमें करना है। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जैसे जियोमेट्री। क्या नाम है उस टॉपिक का? जियोमेट्री। हिंदी में कहते हैं इसे ज्यामितीय। जियोमेट्री जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो दो भाषाओं से दो शब्द से मिलकर हुई है, जो कि दोनों के दोनों यूनानी भाषा के शब्द हैं। एक है जियो और एक है मीट्रियन। जियो का मतलब होता है पृथ्वी अर्थात भूमि, और मीट्रियन का मतलब होता है मापन। जो ज्यामिति की जो हम स्टडी करते हैं वो पृथ्वी को मापने के लिए करते हैं। अब इसके बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानने की ज़रूरत थी। उसके बाद में हम जो जानना चाहेंगे उसे कहते हैं हम पॉइंट। पॉइंट हिंदी में कहते हैं इसे बिंदु। पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट वह राशि जिसकी इसकी ये पॉइंट जो है कि विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती, ना तो इसकी लंबाई होती है ना ही कोई चौड़ाई होती है, बिल्कुल डायमेंशन लेस होती है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, पॉइंट के बाद इस पॉइंट को ऐसे करके मिला दें, बहुत सारे पॉइंट साथ में रख दें, तो इन सारे पॉइंट को मिला करके अगर यहाँ से इसे शुरू करें और यहाँ पे इसे ख़त्म कर दें तो ये कहलाता है हमारा फिर रेखाखंड। क्या कहलाता है ये? रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। ये क्या है हमारा? लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। एक चीज़ हमें ध्यान, ये रेखाखंड है मतलब इसका एंडिंग भी पता है हमें और इसका ओरिजिन भी पता है। ओरिजिन भी पता है, एंडिंग भी पता है, तो ये क्या है? रेखाखंड। अगर मान के चलो ये हमारा ए है और ये बी है, तो इस रेखाखंड को हम कैसे दर्शाएंगे कि ए बी। ये क्या रखा है? रेखाखंड ए बी। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ये तो बात रही रेखाखंड की। अगर मान के चलो हमें इसका ओरिजिन पता है, क्या पता है? ओरिजिन पता है, लेकिन एंडिंग नहीं पता है। अगर इसमें हमें इसका ओरिजिन पता है, एंडिंग नहीं पता है, तो इसे हम कहते हैं फिर किरण। क्या कहते हैं? किरण यानी रे। क्या कहते हैं? किरण यानी रे। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि सूर्य से किरण आती हैं, सूर्य से किरण आती हैं यानी सूर्य से रे आती हैं, सूर्य से कभी भी रेखा नहीं आती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपने अभी क्या पढ़ा था? हमने रेखाखंड पढ़ा था, उसके बाद में क्या पढ़ी थी? किरण पढ़ी थी। अब पढ़ेंगे हम लाइन। रेखाखंड में क्या था कि हमें दोनों एंडिंग पॉइंट पता, एंडिंग और ओरिजिन दोनों पॉइंट पता थे। किरण में क्या था? एक पॉइंट पता था हमें। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइन की, अगर हम बात लाइन की करते हैं, ना तो हमें इसकी स्टार्टिंग पता होती है और ना ही इसकी एंडिंग पता होती है, ना तो हमें इसकी शुरुआत पता होती है और ना ही इसका अंत पता होता है। और एक इसे बोलते हैं लाइन। अगर ये लाइन चलो मान के चलो ए बी है, ये क्या है? लाइन ए बी है। अगर ये लाइन ए बी है तो इस लाइन को हम ऐसे लिखेंगे ए बी। कैसे लिखेंगे? ए बी। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ए बी, इस लाइन को कैसे लिखेंगे हम? ए बी। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि लाइन जो होती है ना उसकी सिर्फ लंबाई होती है, लाइन की चौड़ाई नहीं होती है। एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है, लाइन की सिर्फ लंबाई होती है, लाइन की कोई भी चौड़ाई नहीं होती है। लाइन की कोई भी चौड़ाई नहीं होती है। इसके बाद ये चीज़ हम समझ चुके होंगे। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक हमने पॉइंट पढ़ लिया, रेखाखंड पढ़ लिया, रेखाखंड के बाद हमने किरण पढ़ी, किरण के बाद रेखा पढ़ ली, और एक बात हम सीख चुके हैं, रेखा की कोई भी चौड़ाई नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट की, यानी सररेख बिंदु की। अगर मान के चलो हमने कोई भी 3 पॉइंट ले लिए, कितने पॉइंट ले लिए? 3। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं, एक ही लाइन पर सेटिस्फाई करते हैं, तो ये ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। ऐसे पॉइंट कौन से होते हैं? कोलिनियर पॉइंट यानी सररेख बिंदु। जब कोई भी 3 पॉइंट एक ही रेखा पर हों तो उन्हें हम सररेख बिंदु कहते हैं। अगर मान के चलो ये तो सररेख बिंदु हो गए, अगर मान के चलो ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर नहीं है, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर नहीं है, तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट। किसको बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी असररेख बिंदु। क्या बोलेंगे ना? असररेख बिंदु।
ठीक है, तो इतनी बातें अब तक हम समझ चुके होंगे। इन्हें क्या बोलेंगे हम? असररेख बिंदु। ठीक है, इसके बाद अब जो हम पढ़ना चाहेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी? कोण की। किसकी बात करेंगे हम? कोण की। अगर मान के चलो हमारी कोई भी दो रेखा हैं, सॉरी कोई भी दो किरण हैं, एक किरण मान के चलो ये है सी, एक किरण तो हमारी ए है और एक किरण है हमारी ये सी बी। ठीक है, जब दोनों किरणों का ओरिजिन पॉइंट एक ही होता है, जब दोनों किरणों का ओवेनिस्ट पॉइंट हो, एक ही जगह से उनकी उत्पत्ति हो रही हो, तो उनके बीच में ये क्या बनता है? कोण। ये क्या बनता है? कोण। इसी को कहते हैं हम कोण, यानी एंगल। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसी को क्या बोलते हैं हम? एंगल। अच्छा, एक बात और समझ लेनी है हमें। अगर मान के चलो ये हमारा एंगल सी है, तो एंगल सी को लिखने का तरीका हम सबसे पहले समझ लेना है। इसे हम कैसे लिखेंगे? एंगल ए सी बी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी सी ए। मतलब जो भी आप एंगल लोगे, जो भी एंगल आप जिसकी वैल्यू फाइंड करोगे, तो उस एंगल को हमेशा बीच में रखना है। उस एंगल को कहाँ रखना है? बीच में रखना है। इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। उसके बाद हम एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें भुजा सी बी की, किसकी बात करें? भुजा सी बी की। ये भुजा सी बी और एक भुजा है सी ए, तो ये दोनों की दोनों भुजाएं कैसी हैं? आसन्न भुजाएं। कैसी हैं? आसन्न भुजाएं हैं। सी बी और सी ए दोनों की दोनों भुजाएं कैसी हैं? आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न भुजाएं हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इस सी पॉइंट की, बात किसकी करते हैं हम? सी पॉइंट की। सी जो क्या है? इन दोनों भुजाओं का एक कॉमन पॉइंट है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ये सी उभयनिष्ठ बिंदु है, इसे हम बोलते हैं शीर्ष। इसे क्या बोलते हैं हम? शीर्ष, यानी वर्टेक्स। इसे क्या बोलेंगे हम? शीर्ष, यानी वर्टेक्स। अब आज हमने आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे के हम कल देखते हैं। जो भी समझ में आया है वो बताना, कुछ भी कमी रही हो एक बार अगर आपके लिए फ्रूटफुल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। कोई भी कमी है तो बताएं कि इसमें इस पॉइंट पे ये कमी चल रही है। और इसे लाइक करें। लाइक करने से हमें ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बस लाइक करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो उसके लिए आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की आवश्यकता हम भगवान से कामना करेंगे। आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। इसके लिए बस जय हिंद, जय महाकाल की।